Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar. I am the electronics trainer of Salkia Se Vikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient EduTech Private Limited. Today our topic is tools and equipment. आज हम आप लोगों से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे। यहीं पे 4 टूल्स या इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ स्क्रू ड्राइवर, सेकंड वन इज़ कॉम्बिनेशन प्लायर्स, थर्ड वन इज़ ड्रिल बिट्स एंड फोर्थ वन इज़ वेयर लग्स। स्क्रू ड्राइवर एक बेसिक टूल है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन में काम में आते हैं। ये टूल का मतलब ये स्क्रू ड्राइवर का 2 पार्ट होता है बेसिकली। एक होता है हैंडल, एक होता है सैप पार्ट। ये सैप पार्ट जो है मतलब जो हैंडल यहीं पे येलो वाला दिखा रहे हैं फ़ोटो में, और जो सैप पार्ट है ये होता है सामने का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, मतलब थोड़ा ग्लॉसी वाला। ये ग्लॉसी वाला इसलिए है क्योंकि ये स्टील का बना होता है, टफ स्टील से बना होता है ये। इसके बाद देखिए यहीं पे पार्ट्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर दिए गए हैं। यहीं पे पार्ट्स हैंडल में उसी फ़ोटो में था येलो वाला, यहीं पे भी येलो वाला एक फ़ोटो है जहाँ पे हैंडल येलो वाला और येलो एंड ब्लैक है। उसके सामने जो सैप पार्ट है इसका 3 पार्ट है। सैंक वो जो रॉड का ब्लेड होता है मतलब सैंक से पहले, और टिप होता है मतलब एंड पार्ट। कॉम्बिनेशन प्लायर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो यंत्र है मतलब ये जो टूल है इससे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है। क्योंकि इससे हम लोग किसी भी वस्तु को काट भी कर सकते हैं और किसी भी वस्तु को ग्रिप भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर का 5 पार्ट होता है। पहले वाला पार्ट होता है हैंडल। ये हैंडल होता है मतलब एक प्लास्टिक कोटिंग वाला एक हैंडल होता है ये कॉम्बिनेशन प्लायर का। ये इंसुलेशन के लिए होता है। ये इंसुलेशन छोड़ के ये कंफर्ट भी ला देते हैं, मतलब प्लास्टिक कोटिंग से हम लोग अगर इसको पकड़ने जाएंगे हैंडल को तो थोड़ा बहुत हम लोगों को आराम मिलेगा और इसका ग्रिप भी ठीक से होगा, मतलब हाथ से फिसल नहीं जाता है। सेकेंड पार्ट है जॉस। ये जॉस होता है मतलब हैंडल को हम लोग खोल के और बंद करके, यहीं पे जो जॉस पार्ट है ये मुंह का एक पार्ट है सामने वाला, तो उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। वो जॉ के अंदर थोड़ा बहुत फ्लैट एजेस होता है, जैसे हम लोग का दांत होता है ये दांत जैसा, वो जनरली ग्रिपिंग के लिए यूज़ होता है। थर्ड पार्ट होता है कटर। ये कटर होता है जॉस के अंदर। सोचो कि केबल वायर ये सब काटने के लिए ये कटर यूज़ होता है। फोर्थ वन इज़ पाइप ग्रिप। ये पाइप ग्रिप होता है जैसे राउंडेड वाला कुछ सामान, जैसे कि सोचिए पाइप, केबल्स, ये सब को आसानी से पकड़ने के लिए ये पाइप ग्रिप होता है। मतलब ग्रिप एक है मतलब दांत जैसा स्ट्रक्चर ग्रिपिंग है, और पाइप को पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत जगह, इसलिए इसको एक संग बोला जाता है पाइप ग्रिप। जैसे पाइप को या केबल को हम लोग काटने जाएंगे तो इसको पहले तो पकड़ना चाहिए, इसी ग्रिपिंग के लिए ये पाइप ग्रिप यूज़ होता है। पिवोट जॉइंट, जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारा जॉइंट होता है तो इसी कॉम्बिनेशन प्लायर में भी एक जॉइंट होता है, इसको पिवोट जॉइंट बोला जाते हैं। हम लोगों के शरीर में जैसे हिंज जॉइंट है, ये पिवोट जॉइंट वैसा ही काम करते हैं। हैंडल को खोलने में और बंद करने में ये जॉइंट आसान कर देते हैं। यहीं पे कॉम्बिनेशन प्लायर का पार्ट दिखाई दे रहा है। ये हैंडल है, हैंडल से पहले ये गोल वाला जो पार्ट है इसको पिवोट जॉइंट बोलते हैं। उसके आगे देखिए कटर है, उसके आगे जॉज है, एंड जॉज के अंदर देखिए पाइप ग्रिप वो है। ड्रिल बिट्स, ये ड्रिल बिट्स यूज़ होता है, सोचिए कुछ मतलब छेद बनाना है दीवार पे तो ये हम लोग ड्रिल बिट्स यूज़ करेंगे। ये ड्रिल बिट्स हम लोग जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसी ड्रिलिंग मशीन में लगा के यूज़ कर सकते हैं, और ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहते हैं और जहाँ पे हम लोग छेद करना चाहते हैं उसी जगह छेद कर देते हैं। ये बहुत सारा टाइप का होता है, मतलब साइज़ बहुत सारा होता है, छोटा बड़ा
और शेप भी उसका थोड़ा सौरू वाला होता है, थोड़ा मोटा वाला होता है। जैसे हम लोगों का ज़रूरत है, जैसा ड्रिल करना चाहते हैं वैसा ही हम लोग ले लेंगे। वेल्ड लग्स, ये कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम लोग कुछ कंडक्टर वायर को अगर बाहर की दुनिया में कनेक्ट करने जाएंगे तो वेल्ड लग्स की ज़रूरत होगा। ये वेल्ड लग्स का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल को हम लोग टर्मिनेट करते हैं दो तरीके से, या तो क्रिम्पिंग करके या तो सोल्डरिंग टेक्निक यूज़ करके हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं इसका टर्मिनल को। थैंक यू।